हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोनिका राठी। आज हम यमक अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। यमक अलंकार जहाँ एक शब्द कई बार आए परंतु अर्थ भिन्न भिन्न रहे, वहाँ यमक अलंकार होता है। देखो बच्चों, इस अलंकार में क्या होता है, यहाँ एक शब्द कई बार आएगा। एक बार भी एक या एक से अधिक बार भी आ सकता है और कई बार भी आ सकता है, लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होगा। वही कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम अपने उदाहरण देखते हैं। हमारा पहला उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। देखो, इसमें घटा घटा शब्द दो बार आया है। दो से अधिक बार भी हो सकता है बच्चों, लेकिन उसके अर्थ भिन्न होंगे, अर्थात उसका जो मीनिंग होगा ना, वो अलग अलग होगा। काली घटा का घमंड घटा। घटा, इसमें जो पहली घटा है उसका अर्थ है बादल, दूसरी घटा का अर्थ है घटना। देखो, दो बार शब्द आया है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है। हम अपना दूसरा उदाहरण देखते हैं। जितने तुम तारे उतने नहीं गगन में तारे। इसमें ईश्वर के लिए बोला गया है, भगवान के लिए बोला गया है कि जितने तुमने तारे, अर्थात जितने भक्तों का तुमने उद्धार किया है ना प्रभु, उतने नहीं गगन में तारे, उतने तो आकाश में तारे भी नहीं है। तो इसमें पहले तारे का अर्थ है उद्धार करना, और जो दूसरे तारे हैं वो हमारे आकाश के तारे अर्थात स्टार्स हैं। ठीक है बच्चों, हम अपना नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। तीन बेर खाती थी, वह तीन बेर खाती है। इसमें एक राजकुमारी के विषय में है कि वह जब राजकुमारी थी, महलों में रहती थी, तीन बेर खाती थी। बेर अर्थात समय। यहाँ बेर किसको प्रदर्शित कर रहा है? यह प्रथम जो बेर है वह समय के लिए है कि वह तीन समय भोजन खाती थी। अब उसकी हालत कैसी है? वह तीन बेर खाती है, अर्थात वह बेर रूपी फल खाती है, वो भी कितने? तीन। तो अब जो दूसरा बेर है वो एक फल के लिए है, और आप लोगों को पता है बेर जो कि गरीबों का फल होता है, और बेर को गरीबों का सेब कहा जाता है। हमारा अगला उदाहरण है। यहाँ तक समझ आ रहा है बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ रहा होगा। हमारा नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। माला फेरत जुग भया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। प्रस्तुत दोहा कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें कबीरदास जी बताते हैं कि माला फेरत जुग भया, कि माला का सुमिरन करते करते तो संसार में पता नहीं कितने लोग चले गए। गया ना मन का फेर, फिर भी लोगों की जो चंचलता है, उनके मन की अस्थिरता है कि वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये हमें समझा रहे हैं कर का मन का डारी दे। मन का अर्थात माला का दाना। आप लोगों की जो बूढ़ी दादी नानी है वो मन का इस्तेमाल करती होंगी मंत्र उच्चारण में। ओम 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 का उच्चारण करते समय ये 108 मनकों की माला जो होती है ना, वो 108 दाने होते हैं उसमें। मन का फेर, इसकी जगह कबीरदास जी हमें समझा रहे हैं कि हमें हाथ में जो मन का है उस माला को फेंक कर अपने मन से, सच्चे मन से हमें ईश्वर को याद करना चाहिए। तो देखो बच्चों, इसमें मन का, प्रथम मन का अर्थ माला का दाना, दूसरी मन का अर्थ मन में ध्यान लगाना, अर्थात ईश्वर को मन से एकाग्रता से याद करना। यहाँ तक समझ आया बच्चों? तो हम अपना नया नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए। देखो, इस उदाहरण में एक प्रेयसी है, वो क्या कह रही है कि सजना है मुझे सजना के लिए। इसमें जो प्रथम सजना है उसका अर्थ है श्रृंगार, और जो दूसरा सजना है वो है साजन, अर्थात उसके प्रिय के लिए। तो इसमें प्रेयसी बोल रही है सजना है मुझे सजना के लिए। इसमें भी एक शब्द दो बार इस्तेमाल हुआ है, और मैं बार बार बोल रही हूँ, दो से अधिक बार भी हो सकता है, लेकिन उन सब का अर्थ भिन्न होगा। इसी प्रकार बच्चों, आज हमने यमक अलंकार समझा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट भी लिख देना अगर आपको और ज़्यादा अच्छा लगे तो। और अगर आपको कोई और अलंकार सीखना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। थैंक यू।